गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आदर्श विद अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करिए। हमने अपनी पिछली क्लास में कहां तक पढ़ लिया था? हमने अपनी पिछली क्लास में जो ड्यूडेनम को पढ़ा था। तो ड्यूडेनम क्या होता है? उसमें पाचन करने की शक्ति नहीं होती है। ड्यूडेनम में क्या होता है? ड्यूडेनम में पाचन करने की शक्ति नहीं होती, उसे भोजन पचाने नहीं आता है। तो अब उसके आंत के ही 3 पार्ट हैं। आंत के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। पहला हमारा होता गया था ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम। क्या था? ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम। अब उसमें क्या होता था? ड्यूडेनम को हमारे भोजन पचाने नहीं आता था। ड्यूडेनम को क्या होता था? ड्यूडेनम को भोजन पचाना नहीं आता था। तो भोजन का पाचन तो लास्ट हो जाता है हमारा। भोजन का पाचन लास्ट कहाँ होता है? भोजन का पाचन लास्ट हमारा इलियम में हो जाता है। भोजन हमारा पूर्ण रूप से कहां पर जाता है? भोजन हमारा पूर्ण रूप से पच जाता है इलियम में। तो हमने कल आमाशय को पढ़ लिया था, आमाशय को और छोटी आंत के पहले पार्ट को पढ़ा था। छोटी आंत के क्या किया था? पहले पार्ट को पढ़ लिया था, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। इसमें जब भोजन आता है, क्योंकि ड्यूडेनम जो है वह क्षारी अम्लीय भोजन को एब्जॉर्ब नहीं करता है, यानी यह अम्ल से डरता है। इसमें जो भोजन आता है वह कैसा भोजन होना चाहिए? तो क्षारी भोजन होना चाहिए। तो हम कल बताए थे जैसे ही भोजन जो है ड्यूडेनम में एंट्री करने वाला होता है, वैसे ही पित्ताशय द्वारा क्या डाल दिया जाता है? पित्ताशय द्वारा पित्त डाल दिया जाता है। यहाँ हमारा क्या रहता है? यहाँ हमारा रहता है पित्ताशय। ये तो हमारी हो गई लीवर। ये क्या है? ये लीवर है। यही रहेगा पित्ताशय। पित्ताशय के द्वारा क्या किया जाता है? पित्ताशय के द्वारा भोजन में पित्त मिला दिया जाता है। तो भोजन हमारा कैसा हो जाता है? भोजन हमारा क्षारी हो जाता है, मतलब। और यहाँ एक अग्नाशय रहता है। इसमें कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? इसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशय में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? अग्नाशय में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला हो गया हमारा लाइपेज, दूसरा इमाइलेज और तीसरा ट्रिप्सिन, जिसे हम लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन, इसे क्या क्या कहते हैं? इसे लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन कहते हैं। अब हमने कल बता दिया था इसके अलग जो अग्नाशय में, हमने कल की वीडियो में, कल की क्लास में हमने बताया था इसके कितने प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। हमने कल की क्लास में बताया था कि जो एंजाइम होते हैं उसके क्या क्या काम होते हैं। तो जब भोजन ड्यूडेनम में आता है तो अब ड्यूडेनम क्या करता है? सारा काम कैसे चला रहा है? सारा काम उधार लेकर चला रहा है। ड्यूडेनम क्या कर रहा है? सारा काम कैसे चला रहा है? सारा काम उधार लेकर चला रहा है। अब यहाँ अग्नाशय से उधार लेता है, फिर पित्ताशय से क्या करता है? पित्ताशय से भी तो पित्त मांगता है। भोजन को क्षारी करने के लिए किससे मांगता है? तो पित्ताशय से भी पित्त मांगता है। और अग्नाशय से क्या करता है? अग्नाशय से भी जो है पूर्ण पाचक रस। अग्नाशय ही एक ऐसा है जिसमें से हमारे शरीर में पूर्ण पाचक रस निकलता है, यानी भोजन को पूरा पचाने की क्षमता किसमें होती है? भोजन पूर्ण पाचक रस जो है कहां से निकलता है? तो अग्नाशय से हमारा पूर्ण पाचक रस निकलता है। अब इसके पास उधार लेना है। यदि आप किसी के पास उधार मांगने जाते हैं तो आपको तो जाके कहना पड़ेगा, भैया हमें दे दीजिए। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको तो मांगना पड़ेगा। बिना मांगे तो कोई देता ही नहीं है। मांगने पर भी यहाँ लोग नहीं देते हैं, बिना मांगे कौन देने वाला है? तो अब ड्यूडेनम क्या करेगा? ड्यूडेनम मांगने के लिए जो है एक हार्मोन्स रिलीज करता है। उधार मांगने के लिए क्या करता है? उधार मांगने के लिए एक हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे एक हार्मोन्स रिलीज करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे सिक्रेटिन हार्मोन्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे सिक्रेटिन हार्मोन्स कहते हैं। यहां होता है, यहीं से क्या करेगा? रिलीज करेगा। जैसे ही सिक्रेटिन हार्मोन्स रिलीज होगा, जाके सूचना देगा, वैसे ही अग्नाशय द्वारा सभी एंजाइम को दे दिया जाता है, यानी ड्यूडेनम में डाल दिया जाता है। उसी प्रकार हो गया हमारा। अब अग्नाशय को जो है हार्मोन्स रिलीज करने के लिए सिक्रेटिन हार्मोन्स रिलीज होता है। उसके बाद जो है अग्नेय रस जो होते हैं ड्यूडेनम में डाल दिए जाते हैं। उसी कोलिस्टोकाइन रिलीज होता है। कोलिस्टोकाइन जो हार्मोन्स होता है वह रिलीज करता है। तो उससे क्या पता चलता है? पित्ताशय को पता चल जाता है कि भाई हमें पित्त जो है ड्यूडेनम में
डालना है। अब ये तो हमारा हो गया ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में ही भोजन काफी हद तक टूट जाता है। आगे ये सब क्या करते हैं, इसका दूसरा भाग जो है ज्यूजेनम और इलियम। अब इलियम में तो भोजन पूर्णतया पच जाता है। इलियम में क्या होता है, भोजन पूर्णतया पच जाता है, यानी हमारे भोजन का पाचन जो है पूर्ण कहाँ हो जाता है, तो हमारे भोजन का पाचन पूर्ण इलियम में हो जाता है। तब भोजन क्या होता है, आगे बढ़ता है। अब आता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम से आता है ज्यूजेनम में, यानी आंत के दूसरे, छोटी आंत के दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में क्या होता है, इसमें सिर्फ भोजन को जगह दे दी जाती है। क्या दे दी जाती है, भोजन को जगह दे दी जाती है। इसमें भोजन हमारा फैलता है। क्या होता है, फैलता है, और कुछ नहीं होता है। आंत के हमारे दूसरे पार्ट में भी भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें सिर्फ क्या होता है, भोजन को स्पेस मिल जाता है, यानी भोजन को फैलाव मिल जाता है, जगह मिल जाता है, ताकि छोटे छोटे जो है वो थोड़ा दूरी दूरी पर हो जाएं। अब इसके बाद क्या होता है, भोजन हमारा जब आंत के तीसरे हिस्से में आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम इलियम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इलियम कहते हैं। भोजन हमारा जो है आंत के जब तीसरे हिस्से में आता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इलियम कहते हैं। इसमें ही इलियम में ही, यानी इलियम में ही भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। यही भोजन का लास्ट पाचन होता है। यदि इलियम में भोजन नहीं पचा तो फिर पचने वाला भोजन नहीं है। अब इसमें क्या होता है, इलियम में जब भोजन आता है तो अब इलियम में क्या होता है, इलियम में तमाम प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, अलग अलग एंजाइम निकलते हैं। इलियम में क्या होता है, इलियम में अलग अलग एंजाइम निकलते हैं। जैसे हो गए हमारा इरेप्सिन, क्या हुआ, एक हो गया इरेप्सिन, लाइपेज और इमाइलेज और सुक्रेज। अब आमाशय में, पेट में हमारा यहाँ लास्ट में ही इमाइलेज में ही क्या होता है, इमाइलेज में ही सबसे देर से हमारा कौन पचता है, सबसे देर से हमारा प्रोटीन पचता है। सबसे देर से हमारा क्या पचता है, सबसे देर से हमारा प्रोटीन पचता है। अब प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन जो है सबसे पहले यहाँ किसमें टूटा था, तो यहाँ पेप्टोन में टूटा था। प्रोटीन पेप्टोन में कहाँ टूटा था, तो पेट में जो है पहले पेप्सिन था, प्रोटीन पेट में टूटकर क्या बना, पेट में टूटकर पेप्टोन बना। उसके बाद क्या हुआ, जो है फिर आमाशय में अग्नाशय के द्वारा फिर जाके अग्नाशय के द्वारा प्रोटीन पेप्टोन से टूटकर पेप्टाइड में बदला। प्रोटीन क्या हुआ, पेप्टोन से टूटकर पेप्टाइड में बदला। यानी अब हमारा भोजन कहाँ पहुंच चुका है, तो हमारा भोजन पहुंच चुका है इलियम में। तीसरा हमारा क्या पार्ट है, तीसरा पार्ट है हमारा इलियम। अब इलियम में क्या होता है, यहाँ भोजन टूट के जो है पूर्णतः पच जाता है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो इलियम में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। यानी पूर्ण पाचन, पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो पूर्ण पाचन हमारा इलियम में हो जाता है। अब क्या होता है, वसा जो होती है हमारी, सबसे मुश्किल से हमारा अगर कोई पचता है तो सबसे मुश्किल से हमारी वसा पचती है। वसा क्या होती है, जैसे आप तेल की बूंद को ले लीजिए, इसको तोड़ेंगे, वह टूट कर एक छोटी बूंद बना लेती है। क्या करती है, एक छोटी बूंद बना लेती है। इतना आसानी से वसा टूटने वाली नहीं है। तब इलियम में सबसे पहले इलियम में ही वसा का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। इलियम के बाद इलियम में लगभग वसा का पूर्ण पाचन हो जाता है। अब आप बहुत खा लिए हैं तो नहीं पचा पाएगा, वो अलग बात है, लेकिन अधिकतर जो है पाचन हमारा इलियम में हो जाता है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो हमारा जो वसा था उसको पेप्सिन ने क्या किया था, पेप्सिन ने जो है पेप्टोन में तोड़ा था। प्रोटीन को किस में तोड़ा था, सबसे पहले पेप्सिन जो है पहले हम लिख ही लेते हैं,
सबसे पहले पेप्सिन जो है प्रोटीन को किस में तोड़ा था? सबसे पहले पेप्सिन जो है प्रोटीन को जो है पेप्टोन में तोड़ा था। किस में तोड़ा था? पेप्टोन में तोड़ा था। और उसके बाद यह पेप्सिन हमारा पेप्टोन में कहाँ टूटा था? तो पेट में टूटा था, यानी पेट में प्रोटीन को जो है पेप्टोन में बदल दिया गया। किस में बदल दिए गए? तो पेप्टोन में बदल दिए गए। पेट में प्रोटीन को तोड़कर किस में बदल दिए गए? तो पेट में प्रोटीन को तोड़कर यह पेप्टोन में बदल दिए गया। उसके बाद जब भोजन और आगे बढ़ा तो अग्नाशय द्वारा पेप्टोन को तोड़कर अग्नाशय से क्या निकलता है? तो अग्नाशय से हमारा ट्रिप्सिन जो है एंजाइम निकलता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा जो है प्रोटीन को अब प्रोटीन जो है पेप्टोन में बदला था, तो यहां तो जब आएगा तो किस में रहेगा? पेप्टोन में रहेगा। पेप्टोन से जो है अग्नाशय में निकलने वाली ट्रिप्सिन, अग्नाशय से निकलने वाली ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा क्या होगा? पेप्टोन को तोड़कर जो है पेप्टाइड में बदल दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? पेप्टोन को तोड़कर पेप्टाइड में बदल दिया जाएगा। सबसे पहले पहला रूप इसका था जो था प्रोटीन, वह टूटा तो किस में बदला? पेप्टोन में बदला। पेप्टोन जो है फिर ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा पेप्टोन जो टूटा वो किस में बदला? तो पेप्टाइड में बदला। अब जो है आंत के निचले हिस्से में जो हमारा इलियम है वहां कौन सी एंजाइम रिलीज होती है? तो वहां एंजाइम रिलीज होती है इरेप्सिन। कौन सी एंजाइम रिलीज होती है? तो वहां रिलीज होती है इरेप्सिन। इरेप्सिन के द्वारा भी फिर से तोड़ा गया। इरेप्सिन के द्वारा जब यहां जो हिस्सा पहुंचा था वह कौन था? वह था पेप्टाइड। कैसा था? वह पेप्टाइड था। पेप्टाइड यहां लास्ट बार टूट रहा है, इसके बाद जो है नहीं टूटने वाला है, इसके बाद पच जाता है। यहां पेप्टाइड से टूटकर क्या बना? यहां पेप्टाइड से टूटकर क्या बना? यहां पेप्टाइड से टूटकर अमीनो एसिड बना। अमीनो एसिड यानी जो हमारी वसा होती है सबसे पहले कहां टूटी? सबसे पहले पेप्सिन एंजाइम के द्वारा पेट में टूटकर प्रोटीन जो है पेप्टोन में बदली, फिर ट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा पेप्टोन से टूटकर पेप्टाइड में बदली, फिर छोटी आंत में आई। छोटी आंत में आने के बाद इरेप्सिन एंजाइम द्वारा पेप्टाइड से टूटकर अमीनो एसिड में बदली। अमीनो एसिड में बदलने के बाद जो है वसा का पाचन यही हो गया। अब ये तो हो गई हमारी छोटी आंत, यानी भोजन जो होता है वह हमारा पच गया। भोजन क्या हुआ? भोजन हमारा जो है पच गया। अब पच के कुछ काच के जब इसमें जो जूस बने, यानी इसमें जो जूस बने तो वह जूस जो होते हैं यही छोटी आंत में ही एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। छोटी आंत, क्योंकि जो हमारी इस तरह की छोटी ये जो हमारी छोटी आंत होती है इसकी दीवारों पर एक अंगुली की तरह संरचना पाई जाती है। छोटी आंत की दीवारों पर क्या पाई जाती है? छोटी आंत की दीवारों पर अंगुली की तरह संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम विली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे विली कहते हैं। कुछ इस प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम विली कहते हैं। बिल्ली नहीं कहते हैं, विली कहते हैं। यह क्या करता है? यह भोजन में जो प्रोटीन है, जो क्या है, जो अच्छे प्रोटीन हुए जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं चला जाता है, वह सभी ब्लड में चला जाता है। वह कहाँ चला जाता है? वह हमारा ब्लड में चला जाता है। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, शरीर के किस भाग में पाचन और एग्जार्ब दोनों का काम होता है? तो शरीर के छोटी आंत के एंजाइम तो इलियम में, किस भाग में? छोटी आंत के इलियम में पाचन और
एक जार दोनों का काम होता है। कभी कभी यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो है हमारे क्या क्या है, तो जो हमारे प्रोटीन हुए और एंजाइम हुए आदि जो सभी हैं उसको ये खींच लेता है। क्या करती है छोटी आंत, एब्जॉर्ब कर लेती है, वह ब्लड में चला जाता है। ब्लड के माध्यम से अब कोई खराब चीज खा लिए हैं जिससे क्या वो ब्लड अशुद्ध हो गया है, तो ब्लड फिर सीधे कहाँ जाता है, तो ब्लड सीधे किडनी में जाता है। कहाँ जाता है, किडनी में जाता है, क्योंकि ब्लड की सफाई वहीं होती है। ये तो हमारी हो गई छोटी आंत। ये क्या हो गई, ये हमारी हो गई छोटी आंत। इसमें दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है वह शरीर का वह कौन सा हिस्सा है जिसमें हमारा पाचन और एब्जॉर्ब दोनों होता है, तो शरीर का वह छोटी आंत है। छोटी आंत का कौन, कभी और डीप में पूछेगा छोटी आंत का कौन सा हिस्सा है, छोटी आंत का हमारा इलियम है। इलियम में हमारा एब्जॉर्ब और जो है पाचन दोनों होता है। भोजन का पाचन यहीं समाप्त हो जाता है। यहीं का क्या हो जाता है, यही भोजन का पाचन समाप्त हो जाता है। ये तो हमारी हो गई छोटी आंत। ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी छोटी आंत। अब क्या आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे बड़ी आंत। आगे क्या पढ़ने वाले हैं, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं बड़ी आंत। अब बड़ी आंत को हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।